गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये शाम का समय है, मतलब शाम क्या 8:30 बज रहे होंगे। तो मैंने ब्लॉग शुरू किया हुआ है और सुबह से ऐसे आज पानी की दिक्कत, आज ही नहीं है पानी की दिक्कत, मतलब ये दिक्कत कब से है। 3 को मेरा पेपर था और 4 तारीख को जो है, 3 को तो फिर थी ही नहीं मैं। 4 को दिन से ही दिक्कत हुआ, पानी नहीं चल रहा था। अब 3 की रात को मैं टंकी भरी हुई थी, बड़ी है थोड़ा टंकी, तो वो चल गया काम। तो लगा कि अब चल जाएगा मोटर, अब चल जाएगा। तो कल भी बनाए थे, पापा खुद नहीं बना पाए, थोड़ा सा बनाए थे। और आज भी सुबह से लेके 12 बजे तक बनाए, नहीं हुआ तो बनाने वाले एक मतलब भैया है, उनको बुलाए। बहुत देर तक वो लोग बना रहे थे और बनाए, लेकिन पानी नहीं आया। ऐसे यहीं पे बल्ब सब सेट किए हुए हैं, क्योंकि बना रहे थे यहीं पे बैठ के। और सबसे कोने में तो हमारे यहाँ घर पे नल ही है, तभी भी पानी छोड़ ही देता है। अभी थोड़ा सा जब सेट किए हुए थे तो ऐसे बहुत, जैसे बंद करो और भूल जाओ तो थोड़ा थोड़ा वैसे पानी गिरता है। तो वैसे ही पानी गिर रहा था, तो मैं बाल्टी में लेकर आई, थोड़ा सा वैसे मुँह धुल ले। और कोई भी काम एक दिन अगर पानी से काम ना करो, मतलब पोछा ना लगाओ, कपड़े उपड़े भी धुलने थे। जैसे मैं आई थी तो पेपर था, तो 1-2 दिन पेपर पे ध्यान दी, धुलाई वुलाई नहीं की थी बहुत ज़्यादा, सफाई जैसे आगे आगे का की थी, पर डीप क्लीनिंग बचा हुआ था। बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब अभी खाना की बारी है, देखते हैं क्या ही बनाते हैं। मतलब पानी तो कम ही है बनाने के लिए, और नल यहाँ पे है तो पानी निकलेगा कैसे, खाना बनाने के लिए आएगा पानी। देखते हैं क्या तहरी बनाती हूँ, कुछ वैसे जिससे बर्तन भी कम धुलना पड़े और बन भी जाए। गाइस देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत हल्का डाउन है। और सामान ये देखिए ना, बुक ऐसे पड़ी हुई है सारी ऐसे। मेरे तो ज़्यादा जो है बुक ही रहती है, जिधर भी नज़र घुमाओ ना बुक ही मिलेगी। सामने तो भर के रखी हूँ, मतलब एक बड़ा सा गत्ता है, बिस्तर पे तो रखी रहती, साइड में तो रखी रहती, मतलब बुक ही नज़र आएगी। पढ़ूँ चाहे एक भी ना, लेकिन बुक रहेगी मेरे पास, ऐसा है। और गाइस यहाँ पे बहुत देर तक बनाए हैं लेकिन नहीं बन पाया है। यहाँ पे नल होने की वजह से ना चला भी नहीं पाते, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो कैसे चलाया जाए, कैसे भरा जाए। ये पुराना नल था, जैसे जब ये घर नहीं बना हुआ था, तो जब बना घर तो यहीं पे नल रह गया, तो यहीं पे मोटर सेट करवा दिए। लेकिन बाहर एक नल होना चाहिए, अब लगवाएंगे, लेकिन अब लगवाएंगे तो इतनी जल्दी तो थोड़ी ना हो पाएगा। अब कल इसको खोल कर ले जाएंगे और बनवा के फिर लेकर आएंगे। फ्रेंड्स आ गई हूँ किचन में, और इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। जो एग्जॉस्ट वहाँ पे लगा हुआ है, उसके बगल जो घर बन रहा था, मुझे लगता है दीवार उठ गई है, उसमें हवा पास नहीं होती, इधर साइड लगवाना पड़ेगा उसको। और सारे डिब्बे मेरे ऐसे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा इसको मैं सेट इसलिए भी नहीं कर रही कि अभी ये प्लास्टर नहीं हुआ था। ये जो ऐसे रेक बोलते हैं ऐसे रखने वाला, ये प्लास्टर होगा अभी जब बनेगा। मुझे लगता है 1-2 महीने में हो जाएगा। जब प्लास्टर होगा तो फिर इसको मैं धुल के सेट करूँगी फिर, क्योंकि अभी कर दूँगी फिर प्लास्टर होगा, फिर हटाना पड़ेगा, तो 2-2 बार कैसे ही हो पाएगा। और चल रही हूँ, खिचड़ी बनाऊँगी सिंपल सी। वैसे भी आज खाना जो भी बनाई थी मैं नहीं खाई थी, मतलब मन ही नहीं किया खाने का। सिर्फ़ और सिर्फ ना चावल ना कुछ, एक रोटी खाई हूँ और एक सेब खाई थी बस, और कुछ भी नहीं खाई हूँ। और मम्मी की भी तबीयत वैसी ही है ख़राब। मैं कभी भी वीडियो में नहीं दिखाई हूँ, मुझे नहीं लगता दिखाना सही। बाकी जब भी जाते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडी में दिखा देती थी, सिर्फ नहलाना यही दिखाती थी, थोड़ा सा जो कुछ हल्का फुल्का दिखा देती थी, पूरा कभी नहीं दिखाई हूँ। और कभी दिखाऊंगी, ऐसे ही हो रखी हूँ नेनुआ, लेकिन ये सब नहीं बनाऊंगी। मम्मी की बात कर रहे थे तो कभी पूरा दिखाएंगे, सोचते हैं कैसे ही दिखाएं, क्योंकि जब बिठाते हैं तो पकड़े रहते हैं, फिर कुछ मतलब अच्छी चीज़ें ना आए जो नहीं जानी चाहिए कैमरे पर, इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ।
इसीलिए आप समझ जाइए। तो कोशिश करूँगी कभी दिखाने की। और चल रही हूँ खिचड़ी बनाने। खिचड़ी बनाने के लिए, और मेरा भी ऐसे सब ओठ वोट एकदम सूख गया है, क्योंकि तबीयत मेरी भी थोड़ी सी वैसे लग रही थी। और घर में भी जब तबीयत नहीं ठीक होती किसी की ना, तो मन अधिकतर वहीं रहता है, पूरे टाइम बिजी रहो बिजी रहो। और अभी भी मम्मी पपीता खिलाए हैं अभी, थोड़ा कट करके, मतलब आधे घंटे हो गए, ये बज रहे होंगे 9। और मम्मी को मैं खिलाई थी वही ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, तो हमें लगता है 8 बजे खिलाई थी। 1 घंटा हो गया पपीता खिलाए, और थोड़ा सा पानी भी पिला दिए थे। खिचड़ी बनाने के लिए चावल ले लिए हैं और अरहर की दाल है। मतलब जितना चावल है उतना ही दाल है। अब इसमें एक आलू कट करके डालेंगे, और जब ये चलाएंगे हो जाएगा तो होने वाला होगा, तो लास्ट में धनिया देखूंगी, हींग होगा तो हींग तो होगा ही, और धनिया का पत्ता डाल देंगे। ये घुन भी दिख गया इसमें। ये सारा साफ़ चावल था, मैं चली क्या गई सब में। एक ये दिख रहा है, अभी साफ़ करना पड़ेगा, कर लेते हैं इसको साफ़। तो गाइस इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये चावल साफ़ वाला चावल था, लेकिन जब मतलब इतने दिन ना रहो, खाना बनता था, पर जो है भाभी बना के देती थी, दीदी है, तो सब्ज़ी वगैरह यही सब कुछ वहीं से खाना आता था पापा के लिए जो है। जब नहीं थी तो भैया ये भी आए थे, वो बनाते थे, तो कौन ही इतना ज़्यादा ध्यान देता है। कहीं इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और दिखाती हूँ बाहर। अभी बर्तन भी धुलना है, इसलिए मैं चल रही हूँ बाहर छोड़ के, कि जो है जो मोटर चलाए हैं उससे पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है। दिखाते हैं आप लोग को। इतना ही पानी आ रहा है, तो एक बाल्टी और एक टब भर लिए हैं। अभी यहाँ पे बर्तन रखी हूँ, धुलना है, तो इसको बंद कर देते हैं। मोटर बंद कर दूँगी, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है ना, तो काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चला ले रहे हैं। मोटर कर दूँ बंद। घर सारा घर ऐसे बिखरा पड़ा है, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे, क्या ही कर सकते हैं। इसको रख देते हैं, तब चलते हैं बर्तन धोने। गाइस बाहर आ गई हूँ, चलती हूँ बर्तन यहीं पे धुल लेती हूँ। और लाइट ठीक है, यही वाली जलाई हूँ, और नहीं जलाई हूँ क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा दिख रही हूँ, क्या ही बताएं। धुल लेते हैं बर्तन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये रही मेरी खिचड़ी, और ये धनिया की पत्ती है इसमें। तड़का मैं ऊपर से मारी थी, सिंपल है, बहुत अच्छा है। पापा को पहले दिए थे, मैं अभी लेकर बैठी हूँ। मेरा भी खाना पीना हो चुका, मैं दिखाई ही थी। लास्ट काम था मम्मी को दवा खिलाना, अभी जस्ट खिला के आए हैं। और टाइम हो रहा है 11:38। नहीं सॉरी, 10:38। ज़्यादा बता दिए, 10:38 हो रहा है। और ये सारे मेरे सामान हैं, सारे डिब्बे ठीक हैं, सामान भी ठीक है। बस मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरा ये ठीक हो जाए तब मैं इसको करूँ। एक बात बता रही थी, कल मैं दही जमाई थी ना, देखती हूँ जमा है कि नहीं। बड़े उससे जमाई थी कि जम जाएगा, ऐसा करके ऐसा करके एक चीज़ छूंगी, 2 चीज़ गिरेगा। दिखाते हैं बैग से। ये है जो मैं जमाई थी, ये मलाई भी थी ऊपर की, देखती हूँ जमा है कि नहीं। जमा तो है गाइस, पीस भी है, लेकिन क्या है ना कि पानी है इसमें। कहते हैं जब दूध में पानी मिला रहता है, या फिर दही जिससे जमाओ, अगर वो पानी वाली दही है तो पानी रह जाता है, बाकी तो ठीक है, मतलब ठीक जमा है, ये बढ़िया से जमा है, मतलब जम गया अच्छे से। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ ढक के। तो मैं यूट्यूब पे देखी थी कि बहुत ज़्यादा ठीक उनका जमा था, तो वो यही एक बात बताई थी कि दही में पानी नहीं होना चाहिए जिससे आप जमा रहे हो, और दूध भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। फिलहाल ठीक है मेरा, ये मैं ही खाती हूँ दही। दूध मुझे मतलब है अच्छा लगता है किसी किसी चीज़ के साथ, और दही ज़्यादा। और गाइस इसको बंद कर देते हैं ऐसे। थोड़ा सा बैठती हूँ, पंखा चला देती हूँ।
ब्लॉग वैसे भी स्टार्ट नहीं कर पाई थी। जो आज का ब्लॉग मैं डाली थी, अपलोड की थी, वो ब्लॉग मेरा था 1 तारीख का रहा होगा, मतलब पेपर के पहले का था 1 तारीख का। अब आप सोचिए, मुझे तब से बीच में टाइम नहीं मिला। मतलब ब्लॉग तभी बना सकते हैं जब हम काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तभी ब्लॉग, लेकिन उसी काम के बीच इतना ज़्यादा मुझे काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, तो कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया था मेरा। और ये वाला ब्लॉग मैं आज कोशिश की हूँ बनाने के लिए, जो कुछ थोड़ा बहुत ही। और हाँ, मोटर का वो कुछ वाल होता है करके ख़राब हो गया है, और यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है, तो पानी का लेवल जो है नीचे चला गया है। तो जो आए थे देखने के लिए, क्योंकि 2 लोग आए थे, तो जो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा क्लिप करके दिखाई हूँ, तो वो भैया बोले कि दूसरा मोटर लाने के लिए, कोई नाम बताए। अब शायद कल आए वो, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मोटर चला दिया गया, पानी उठा नहीं रहा था, तो बार बार चेक करने के लिए वो मोटर का कोई वाल होता है वो कट गया है। और बनवाएंगे भी तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही दिक्कत होगी कि पानी का लेवल नीचे है, पानी आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइस। और नल तो इतना कोने में है कि उसको चला भी नहीं सकते, मतलब नल भी लगवाना पड़ेगा बाहर। बोली हूँ कि कम से कम जब लाइट ना रहे तो नल से यूज कर लो पानी वाली, तो लगेगा वो भी। लेकिन सबसे पहले मोटर दूसरा आएगा, क्योंकि पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। घर भी अस्त व्यस्त, और समझ में नहीं आता कुछ भी। और गाइस, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, वैसे भी पेपर भी हो चुका। अब तो ये सुनाई पड़ रहा है कि सुनाई क्या, आएगा ही, वैकेंसी भी सुपर टेट की आने वाली है, और उसको भी पढ़ना है। क्या करें क्या ना करें, क्या छोड़ें, समझ में नहीं आता है। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें करनी है, कभी मतलब करूँगी बातें। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे नाक पे ना, यहाँ पे इसमें कम दिख रहा है, बहुत गाढ़ा सा यहाँ पे दाग पड़ गया है, और यहाँ भी पड़ गया है। और मैं ऐसे 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 पास करूँ, जितना भी पास करूँ, यहाँ पे और यहाँ पे पड़ गया है। पता नहीं कैसे इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ और यहाँ पे ये जा ही नहीं रहा गाइस। क्या लगाएं, अगर आप लोग को कुछ पता हो। ऐसे दूर की हूँ तो दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है। किसी किसी वीडियो में देखा होगा, नहीं जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, क्या लगाऊं। अगर आप लोग के पास कुछ सुझाव हो तो बताइएगा मुझे। बहुत बेकार सा लगता है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। तो अच्छी चीज़ हो तो समझ में भी आए, जो चीज़ होता है बेकारी चीज़ होता है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, क्या ही बताएं, समझ में नहीं आता है। मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, अब देखो अगर आराम नहीं होगा तो कल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर मतलब तुरंत आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है 1 दिन एडमिट भी रहें। एक बात मैं ऐसे बताऊं ना आप लोग को, जैसे है ना कि आप सुबह शाम बिजी रहो, और दोपहर में भी बिजी रहो, थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो इंसान का दिमाग ही ऐसे हो जाता है, इंसान सो गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा भी नहीं पाती, बस ऐसे मुंह से बताती हूँ। मैं एक दिन सोच रही हूँ पूरा फुल डे का एक वीडियो बना के अपलोड करूँ इस पर, तो मैं कोशिश करूँगी। और कर इसलिए नहीं पाती क्योंकि कोई ना कोई बाहर रहता है, तो हो नहीं पाता है। और सुबह इतनी जल्दी हड़बड़ी मची रहती है कि क्या ही बताएं। कल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मैं सुबह मतलब साफ़ सफाई करके देखती हूँ, अगर होगा तो होगा, क्योंकि मम्मी को नहला वहला दूँगी, हॉस्पिटल भी लेके जाना है, और नहलाना वैसे ही पड़ता है। अब तो मैं अकेले पकड़ भी नहीं पाती, मतलब पापा भी पकड़वाते हैं। हाथ दुखने लगा मेरा, तो कुर्सी पे बिठा के ही नहलाते थे, और अभी भी नहलाते हैं कुर्सी पे ही बिठा के, क्योंकि मम्मी खड़ी नहीं हो पाती हैं। नहीं तो वैसे कपड़े भी चेंज कर देते हैं, कभी कभी तो 2-2 बार चेंज करना पड़ता है, कभी 3 बार, कभी हो सकता है 1 बार भी ना करना पड़े, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। बाकी गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।